मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, कहते हैं कि जब दिन खराब आते हैं ना, तो हाथी पर चढ़े हो तो भी कुत्ता काट लेता है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है इस तरह का। तो वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अब जो दिन है वो काफ़ी बुरे शुरू हो चुके हैं। जब से सामान्य वर्ग के खिलाफ उनका यूजीसी का रेगुलेशन आया, तब से वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी उसमें चूक हो जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जा रही है कि फिर उनको कोई जवाब देते नहीं बन रहा। और उनका बचाव करने में बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। इस वक्त की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाओं से पूरा सोशल मीडिया भर चुका है, ट्विटर भर चुका है। उसकी वजह क्या है? वजह तो है उसकी एक यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का एक बेवकूफ़ी, जिससे कि भारत की जो ग्लोबल इमेज है विश्व गुरु की, जो कि हम बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जिसको बनाना चाहते हैं, उसकी इमेज को बहुत डेंट लगा है। अभी हाल ही में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई आप जब यूजीसी रेगुलेशन में इस तरह से सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ करेंगे तो आपकी जो विश्व गुरु की इमेज है वो क्या बनेगी? भारत क्या विश्व गुरु बनेगा? देखिए, उसके नतीजे भी इतनी जल्दी आना शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक गड़बड़ियां हो रही हैं और मोदी जी के पास में कोई जवाब नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। अब देखिए क्या हुआ कि हाँ, वैसे एक बात ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की किस्मत बड़ी अच्छी है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते हैं वो हमेशा मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। गलती भी करते हैं ना, अगर गलत शॉट भी लगाते हैं ना, तो वो बॉल जो है वो क्लिक करके कैच नहीं होती, बल्कि सीधे फोर चली जाती है विकेट के स्टंप के पीछे। किस्मत तो उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन जब से सामान्य वर्ग नाराज हुआ, जब से उनका कोर वोटर नाराज हुआ, पता नहीं क्या हो गया है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी हर चीज पर जो है वो कोई ना कोई बट्टा लग जा रहा है। पूरे संसद सत्र के दौरान कैसे राहुल गांधी हावी रहे, कैसे कांग्रेस पार्टी हावी रही, किसी से छुपा नहीं, आपने सब देख लिया। बीजेपी का आईटी सेल कुछ कर नहीं सका। और अब एक और बड़ा कांड जो है वो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी ने कर डाला है। क्या कांड कर डाला है? कांड तो यूनिवर्सिटी ने किया है, लेकिन उसकी जो पूरी जलालत है वो भारत को झेलनी पड़ रही है। उसकी जो पूरा अपमान है वो प्रधानमंत्री मोदी को झेलना पड़ रहा है। आखिर क्या हुआ है, इसकी जरा हम चर्चा करते हैं। मित्रों, हमने अपना जो यूट्यूब थंबनेल लगाया है, उस थंबनेल में आपको हमने एक रोबोट दिखाया है, और यही रोबोट जो है ये हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, या जो विश्व गुरु वाली एक इमेज हम बनाना चाहते हैं, उस इमेज को बहुत धक्का दे गया। दरअसल हुआ ये मित्रों कि अभी भारत मंडपम, जो कि दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक स्थल है, भव्य स्थल है भारत मंडपम, उस भारत मंडपम में एक एआई की समिट चल रही है। इस एआई की समिट को पूरी तरह से सरकार का एक आशीर्वाद प्राप्त है, और इसका जो उद्घाटन है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसकी की देखरेख में सारा काम हो रहा है, और इसमें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कम से कम 40-45 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। पूरी एक प्लानिंग ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक एआई के तौर पर, एक बड़े एआई विश्वगुरु कहें, उसकी तरह पे पेश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन अचानक से जो एक ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसने एक कांड कर दिया। अब इसने क्या कांड किया? इसने दरअसल एक रोबोट ला करके दिखाया। दरअसल उस भारत मंडपम में उन्हीं लोगों को अपने रोबोट को रखने का, या अपने कोई नई चीज़ को रखने का, या कोई नया आविष्कार को रखने का, या कुछ ऐसा अपना जो प्रोडक्ट बनाया हो एआई पे, उसको रखने का मौका मिला था, जो कि उनका अपना ओरिजिनल हो। इस तरह से लिस्टिंग हुई थी भाई कि तुम्हारा ओरिजिनल ये है, तुम्हारा ओरिजिनल ये है, तुम्हारा ओरिजिनल ये है, तो तुम लोग अपना अपना यहाँ पे सजा लो, सब आके देखेंगे लोग, और भारत का एआई में नाम होगा। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी जो है इसी तरह से मौका दिया गया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक रोबो डॉग बना कर रख दिया कि साहब ये हमने बनाया है, ऐसा ये हमने बनाया है। इसी आधार पर कि ये उनकी खोज है, या उनकी रिसर्च है, या उनका जो है क्रिएशन है, उनको वहाँ पे मौका दे दिया गया उसमें, चलो भाई ठीक है, आप भी करो। लेकिन जैसे ही वो जो रोबो था
वो ज़मीन पर उतरा, डॉग रोबो, और जैसे ही उसकी तस्वीरें जो है वो मीडिया में आई, वैसे ही तुरंत लोगों ने पहचान लिया कि ये तो भारत का नहीं है, ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये तो चीन का बनाया हुआ है। और चीन की एक कंपनी है यूनिट्री, जो कि इस तरह के रोबो डॉग बनाती है। और ये रोबो डॉग जो है वो 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन अमेजन जैसी कंपनियों पर जो है उपलब्ध है, कोई भी खरीद सकता है। तो हमारी ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी, उसने भी इसी तरह से इसको खरीद लिया था। और इसका नाम क्या दे दिया था? इसका नाम दे दिया था ओरियन। मतलब रोबो डॉग चीन का, खरीदा गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, अपना नाम दे दिया रोबो डॉग, अपना नाम दे दिया ओरियन। और ओरियन नाम दे करके उसको ये बता दिया साहब कि ये हमारा स्वदेशी है, मेक इन इंडिया है। और ये कह करके वो उस जगह पर भारत मंडपम में उनको शामिल कर लिया गया। अब चूक ये हुई कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसको ये जिम्मा था, उसने इस बात को टेस्ट नहीं किया, इस बात को रीचेक नहीं किया कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये गलती कैसे हो गई कि एक जो चीन का प्रोडक्ट है उसको भारत का लेबल लगा करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कैसे आखिर हो गया? गलती इसमें सीधी सीधी मंत्रालय की है। और जब ये हो गया और जब ये बात सामने आ गई तो पूरी दुनिया में हमारी थू शुरू हो गई। थू क्या शुरू हो गई कि अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब कि मेक इन इंडिया है, विश्वगुरु है, और चीन का माल लेके उस पर अपना ठप्पा लगा करके, कॉपी पेस्ट करके आप उसको स्वदेशी बता रहे हैं, मेक इन इंडिया बता रहे हैं। अब जहां पर 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद हों, वहां पर जाहिर सी बात है कि भारत की बदनामी होगी, देश विदेश में इसकी चर्चा होगी। और जो चीन की सोशल मीडिया है, वीबो है, वहाँ पर इसको लेकर के जो है चर्चाएं चल रही हैं कि हमारा कॉपी की चीन, भारत नकल करता है, हमसे माल लेकर के ठप्पा अपना लगा के चलाता है। अब वो एक गलती हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, पर वो हमारे पूरी भारत की टेक्नोलॉजी पर वो लोग तंज कस रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग जो है वो ग्लोबल टाइम्स वगैरह, जो इस तरह की उनकी जो सरकारी अखबार टाइप के, वहाँ पर भी कुछ वो अपना कुछ ना कुछ आर्टिकल लिखेंगे, इसके ऊपर जाहिर सी बात है करेंगे। हम पर निशाना साधने की कोई भी मौका तो छोड़ते नहीं है वो लोग। यानी हुआ क्या? हुआ ये कि एक छोटी सी चूक, जो कि पहले बड़ी चूक तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से थी, फिर वो चूक हुई मंत्रालय से, और सारा ठीकरा जो है मोदी जी के ऊपर जाके फूटा, क्योंकि उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। अब वो कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, और मेक इन चाइना लेकर के उसको उस पर ये हो रहा है। तो इसको लेकर के अब जो है लगातार कल से भयंकर तरीके से थू हो रही है सरकार की, भयंकर तरीके से थू हो रही है। अब ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बीजेपी की आईटी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सामने आकर के प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डेंट ना होने दे। लेकिन जो बीजेपी का आईटी सेल है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। वो कहीं कुछ, उसके पास तो अब तक कोई जवाब नहीं है, उसने अब तक इस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं, उसका कहीं कुछ नामो निशान नहीं आईटी सेल का, पूरी तरह फेल। अब तक क्या था कि तमाम जो लोग थे सामान्य वर्ग के, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो आकर के तुरंत मोदी जी के फेवर में 50 तरह की बातें कर देता कि मोदी जी ने ये बनाया, मोदी जी ने वो बनाया, ये किया, वो किया, सब करके उसको मैनेज कर लेते। लेकिन अब मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब समस्या ये आ गई है कि एक तरफा कांग्रेस पार्टी और उनका आईटी सेल मिलकर के मोदी जी के ऊपर हमला कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक, वोटर, जो लोग भी हैं, वो सब मिलकर हमला कर रहे हैं, और इनसे कोई बचाव नहीं हो पा रहा, ये कुछ कर नहीं पा रहे। और प्रधानमंत्री मोदी की भी थू हो रही है, हमारे विश्वगुरु के ख्वाब पर भी लोग हंस रहे हैं, और हमारे मेक इन इंडिया के ऊपर भी लोग अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। तो इतना जो मेहनत से 10-12 सालों से इतनी अच्छी इमेज जो भारत की बनी हुई है, उस इमेज पे बट्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा बट्टा? तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं भैया कि जब किसी को अपने मंत्रालय में रखो, अश्विनी वैष्णव को दे रखा है मंत्रालय, इस सूचना प्रौद्योगिकी उन्हीं के पास में है, तो आप किस तरह के लोगों को ये अपने साथ में भर्ती किए हुए आप देखिए। एक तरफ इनके वो धर्मेंद्र प्रधान है, यूजीसी की गाइडलाइंस लेकर के आए, थू इतनी हो रही, मोदी जी का नाम खराब हुआ। मोदी जी खुद भी वैसी हैं, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को आप कहेंगे, लेकिन अब ये दूसरा मंत्रालय आ गया अश्विनी वैष्णव का, ये भी यही कांड कर दिया, इसने भी यही कांड कर दिया। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि क्या मतलब देश में अच्छे नेताओं, अच्छे मंत्रियों का इतना अभाव हो चुका है, अच्छे लोगों का इतना अभाव हो चुका है। आपको चाहिए मोदी जी कि अपने मंत्रालय में सबसे पहले तुरंत फेरबदल करें, और मंत्रालय में से ये जो इस तरह के निकम्मे मंत्री हैं इनको फ़ौरन हटाएं। क्योंकि ये बात सही है कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी मंत्री की नहीं होती,
पर मंत्री जिन लोगों को, अधिकारियों को नियुक्त करता है ना, वहाँ पे उसका जजमेंट देखा जाता है कि यार ये अधिकारी काबिल है कि नहीं। अगर कोई हमेशा देखो, एक बात ध्यान रखना, एक दुनिया का दस्तूर है कि हमेशा हर व्यक्ति जितना काबिल होता है वो अपने से कम काबिल आदमी को अपने नीचे रखता है। तो अश्विनी वैष्णव अगर ज़्यादा काबिल होते तो ज़्यादा अच्छे लोगों को अपने अंदर रखते, लेकिन चूंकि खुद इतने काबिल नहीं है तो अपने नीचे के लोगों को रखेंगे, वो भी ऐसे नाकाबिल होंगे, आगे वो भी ऐसे नाकाबिल होंगे। तो जब ये मंत्री बन रहे थे तो बड़े बड़े पीआर के लेख छप रहे थे कि अश्विनी वैष्णव तो इतने महान है, ये है, वह सब होता था। वो पीआर लेख सबने अभी भी पढ़े हैं, आप देख लो। लेकिन जो काम सामने आया तो काम ये सामने आ रहा है। तो भैया कुल मिलाकर के ये है कि सरकार सचेत हो जाए और सामान्य वर्ग से दोस्ती कर ले दोबारा से एक बार, वरना ऐसी थू थू होती रहेगी और कोई बचाव नहीं कर पाएगा।